आईएएस दुर्गा पर अखिलेश सरकार की कार्रवाई के बाद यूपी में खलबली मच गई है। विपक्षी पार्टियां भी सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उसका जीता जाता उदाहरण है कि एक नौजवान अच्छी आईएएस ऑफिसर, क्योंकि वो खनन माफिया के विरोध में खड़ी थी तो उनको हटा दिया गया। तो अब इस परिस्थिति में तो आप यही अपेक्षा रखते हैं यूपी की सरकार से? यदि कोई निष्पक्षता से कानून का राज कायम करने के लिए कोई स्टेप उठा रहा है और उस पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसने सत्ता के चहेतों के ऊपर हाथ डाल दिया था और उसे इस तरह से सस्पेंड कर दिया जाए, वो भी आईएएस ऑफिसर को, तो इसी से डिमोलेशन होता है अफसरों का और फिर कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। आईएएस अधिकारी जो खनन माफियाओं के खिलाफ संघर्ष छेड़े थी और उन्होंने बहुत हद तक उस पर काबू भी पाया था और उनका निलंबन होना तो ये बहुत गलत संदेश गया है और खनन माफियाओं में इसकी खुशी की लहर गई है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बार बार हमने देखा है कि एक गुंडा राज कायम हुआ है, एक माफिया राज कायम हुआ है सपा के लौटने के बाद, और इसलिए आप ऐसे कार्रवाइयां और भी होते देखोगे जब तक उनकी सत्ता चलेगी कि जो प्रामाणिक अधिकारी है, जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। ऑप्शन इस वक्त इनकी नहीं है, इनका ऑफिसर्स का काम है ईमानदारी से काम करते रहना जहां पर भी है। लेकिन दुख की बात है कि ये बाकी डरपोक बैठे हैं और कुछ हिम्मत से निकल आए और उनको मीडिया ने बता दिया कि ये देखो अफसर काम कर रहे हैं। शुक्र है उनको एक प्रोफाइल दे दी, इसलिए आज बचाव भी हो रहा है, इसलिए आज मीडिया का प्रेशर बन रहा है क्योंकि इनको लोग जानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये सरासर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि जब आप करप्ट ऑफिसर को जब आप ईमानदार ऑफिसर को नुकसान पहुंचाते हैं तो अपनी करप्शन को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर प्रशासन की करप्शन को एक्सपोज करते हैं, वो उनको एक आईना दिखाते हैं। जब अच्छे अफसर होते हैं, काम अच्छी तरह करते हैं और बाकी नहीं करते हैं, वो सभी को एक आईना दिखाते हैं, देखिए ईमानदारी से ऐसे काम होता है। इसलिए ऐसे अफसर को हटा देते हैं ताकि आईना देखना बंद हो जाए, सबका आईना एक जैसा हो जाए। सो ये एक बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझती हूँ समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो जाए तो कहाँ जाए, कितनी बारी वो सिर्फ कचहरी में जाए या खुद पॉलिटिशियन बन जाए और कहे राजनीति से करो। ये तो काम नहीं बोलते हैं अगर आपसे पूछना है तो राजनीति करो। क्यों हर आदमी राजनीति करे? क्या कोई आदमी समाज का नागरिक होकर नहीं पूछ सकता आपसे? मैम, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन, अखिलेश यादव की जिम्मेवारी कि हाँ के बिना ये सस्पेंशन ऑर्डर हो ही नहीं सकता था। ऐसा सस्पेंशन ऑर्डर जो कि एक ऑफिसर मानी गई थी, समाज में जानी गई थी और ईमानदारी के लिए पहचानी गई थी, उसका सीनियर ऑफिसर बिना ऊपर की इजाजत के वो सस्पेंशन ऑर्डर साइन ही नहीं कर सकता। और प्रशासन, ये जो आईएएस अफसर बैठे, चीफ सेक्रेटरी, इतने डरपोक बैठे कि वो चीफ मिनिस्टर के कहने के बिना हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है और पैसों की और नोटों की। तो आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल सवाल उठा रहे हो या आईएएस एसोसिएशन सवाल उठा रहा हो या फिर पूर्व आईपीएस किरण बेदी सवाल उठा रही हो। सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी निलंबन की? क्या ईमानदारी से काम करना गुनाह है क्या? सवाल नंबर 1, खनन माफिया के दबाव में हुई दुर्गा पर कार्रवाई। सवाल नंबर 2, खनन माफिया पर सख्ती दुर्गा के निलंबन की वजह है क्या? आईएएस दुर्गा नागपाल को मिली ईमानदारी की सजा। सवाल यह भी कि माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दे रही है यूपी सरकार। कार्रवाई पर अखिलेश सरकार की दलील में कितना दम है जिसके आधार पर उनका निलंबन किया गया, सस्पेंशन किया गया? क्या कार्रवाई से ईमानदार अफसरों के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा क्या? एसपी नेता नरेंद्र भाटी ने बनाया उनको अपने स्वार्थ के, क्योंकि नरेंद्र भाटी का यह आरोप था, उनकी शिकायत थी कि एक धर्म विशेष के पूजा स्थल की दीवार को उन्होंने गिरा दिया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका सस्पेंशन हो गया। क्या सिर्फ यही एक वजह थी? तो सवाल यही है जो सवाल लगातार चारों तरफ से उठ रहे हैं और न्यूज़ 24 भी सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, आप दर्शकों से पूछ रहा है। इसका जवाब आप हां या ना में दे सके। माफिया के दबाव में यूपी सरकार काम कर रही है क्या? एसएमएस करें आप हमें हाँ के लिए N24Y, ना के लिए N24N टाइप करें। 54242440 पर आप हमें अपनी राय
भेज दें। सवाल एक बार फिर से कि क्या यूपी की अखिलेश सरकार ने दबाव में आकर, माफियाओं के दबाव में आकर आईएएस दुर्गा को सस्पेंड किया है? यह है सवाल जो न्यूज़ 24 आप दर्शकों से पूछ रहा है। हमारे साथ विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, जिस तरीके से चौतरफा दबाव बन रहा है, चौतरफा सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा कि जो उन्होंने कार्रवाई की है उस पर बवाल बढ़ता जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव को और इस पूरी सरकार मुसीबत में है और सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई और अगर निलंबन हुई तो क्या उसका जेन्युइन जो रीजन है वो जेन्युइन था। क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल जो आईएएस हैं, ये अभी ट्रेनी आईएएस हैं और जब से ये ग्रेटर नोएडा में तैनात थी तब से इनकी कार्रवाई को लेकर लगातार वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ आम जनता है, वो खुश थी और लगातार जो वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही थी उससे लेकर आम लोग खुश थे और सरकार पर एक बार बार खबर आ रही थी। क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल इकलौती ऐसी महिला आईएएस थी जो वहाँ पर तकरीबन 12 FIR जो खनन माफिया है उन पर दर्ज करा चुकी थी, दर्जनों लोगों को जेल भेज चुकी थी और इस बात से तमाम लोग परेशान थे जो इस खनन के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। इस बात की शिकायत लगातार सरकार तक भी आ रही थी, लेकिन एक जेन्युइन रीजन की तलाश की जा रही थी। जैसे ही वो रीजन मिलता है दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर जिले में कोई भी काम होता है तो उसमें जिले का जो डीएम होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसकी भी जवाबदेही होती है। तो क्यों एक एसडीएम को सस्पेंड किया गया? जिले के डीएम की जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली गई? क्यों उससे जवाब नहीं मांगा गया? ये बात तो साफ है कि जिस आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन की, वो किसी के गले नीचे नहीं उतर रहा है। बिल्कुल, इस बात को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो रीजन बताया गया है वो गले नहीं उतर रहा है और इनका जो बैकग्राउंड देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने खनन माफियाओं के दबाव में और एक बड़ी राजनेता एनसीआर के एक बड़े राजनेता हैं जिनका संरक्षण वहां के खनन माफियाओं को है और वो मिले हुए हैं उनके दबाव में, क्योंकि लगातार शिकायत इनकी पहुंच रही थी कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं किया जा पा रहा है, लगातार इनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है और खनन माफिया जो है अपना काम आराम से नहीं कर पा रहे। लिहाजा इस अधिकारी को या तो ट्रांसफर किया जाए या तो सस्पेंड किया जाए। उसी दबाव में ये सब कुछ किया गया है, इसीलिए सरकार अब बैकफुट पर है। लेकिन फैसला क्या सरकार की तरफ से आता है ये देखना होगा।